नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 41 बिजनेस आइडिया लेके आए हैं। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप कंफ्यूजन है कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस अच्छा है, आज हम आपके लिए पूरी डिटेल लेकर आए हैं। 41 ऐसे बिजनेस आइडिया जिनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया जो आपको पसंद आता है, जिसको आप कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो पूरी लिस्ट आपको बताएंगे कि कौन कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसको कितनी आसानी से शुरू किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं और आपको क्रम वाइज पूरे 41 बिजनेस आइडिया की जानकारी देते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ग्रोसरी बिजनेस। यह एक ऐसा बिजनेस है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप कहीं पर भी राशन की दुकान अगर खोल लेते हैं तो उसके सफल होने के चांस 99% होते हैं। यानी कि नंबर 1 पॉपुलर सबसे टॉप बिजनेस है ग्रोसरी का बिजनेस, परचून की राशन की दुकान। नंबर 2, हार्डवेयर शॉप। अगर आप हार्डवेयर की शॉप खोलते हैं उसमें भी सफल होने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि प्रत्येक घर में हार्डवेयर का सबसे ज़्यादा सामान यूज होता है। अगर आप कहीं पर भी रह रहे हैं, अगर हार्डवेयर की शॉप खोलते हैं तो वहाँ पे आपकी अच्छी चलेगी। तीसरे नंबर पे है बिल्डिंग मटेरियल शॉप। यानी कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का काम कहीं पर भी डाल लेते हैं तो वह बहुत ही जल्दी चलने लगती है। कारण है कि हर जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, कभी सरकारी काम होते हैं, कहीं पर्सनल काम होते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। इसलिए अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू करते हैं तो इसके भी बहुत ही अच्छे चांस होते हैं कि ये जल्दी सफल हो। अब बात करते हैं नंबर 4 की, खाद एवं बीज भंडार। ये अगर आप खाद और बीज भंडार का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसको भी बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है। कारण है कि अगर आपके आसपास किसान हैं और किसान को हर फसल पे तरह तरह का बीज चाहिए, दवाएं चाहिए, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो डिमांड बनी ही रहती है। इसलिए आप खाद बीज भंडार डाल के भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की, इलेक्ट्रिकल शॉप। जैसे कि आप फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये जो भी सामान है ये आप रख सकते हैं, इनकी सेलिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चलती है। आप देखेंगे कि प्रत्येक घर में इन प्रोडक्ट की ज़रूरत है और कुछ नए घर जो बन रहे हैं उनमें भी आवश्यकता है, तो ये रेगुलर चलते रहते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉप खोलनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 6 की, टेंट हाउस बिजनेस। दोस्तों, यह बिजनेस भी बहुत ही अच्छा है, पॉपुलर है। आपके यहाँ कहीं पर भी कोई काम होता है तो ज़्यादातर लोग टेंट हाउस का यूज करते हैं, वहाँ से सामान ले आते हैं, अपने यहाँ यूज करते हैं, उसके बाद उसको रिफंड कर देते हैं और उसका जो भी चार्ज है, जो भी भाड़ा है, वो हम उसको पे करते हैं। और दुकानदार को फ़ायदा ये मिलता है कि वह अपना सामान एक बार खरीद कर लाया, उसको बार बार लोगों को दे रहा है और उसको जो यूज करे वह इसका पैसा मिल रहा है। यानी कि चीज़ उसकी उसी के पास है और उसका प्रॉफिट वह ले रहा है। तो इस प्रकार से अगर टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करते हैं तो काफ़ी अच्छा बिजनेस होगा। अब बात करते हैं नंबर 7 की, कॉस्मेटिक शॉप। यानी कॉस्मेटिक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसकी शॉप डालते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से सफल होती है और ज़्यादा चलती है। आप देखते होंगे कि इसके लिए एक स्पेशल मार्केट होती है, वहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ जाती हैं और वहाँ से कॉस्मेटिक का सामान खरीद कर लाती हैं। अगर आप कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो दिल्ली जैसी मार्केट से डायरेक्ट खरीद लाइए, अपने यहाँ शॉप डालिए, बहुत ही अच्छी प्रॉफिट आपको देगा। अब बात करते हैं नंबर 8 की, मेडिकल शॉप। मेडिकल का बिजनेस ऐसा है दोस्तों जो हर जगह चलता है, चाहे गांव, सिटी, देहात, कहीं पर भी खोलना है, क्योंकि दवाइयों की हर किसी को आवश्यकता होती है और इसमें लोग मोल भाव भी नहीं करते हैं। हर बिजनेस में अक्सर मोल भाव होता है कि भाई ये इतने की दे दो, ये इतने की दे दो। परंतु अगर आप मेडिकल शॉप खोल रहे हैं तो इसमें कोई भी मोल भाव नहीं करेगा। आपने बोला भैया 20 रुपए की है तो 20 की, अगर आपने 200 रुपए की शीशी बोली तो 200, जो प्रिंट होता है उसी रेट पर दवाइयाँ बिकती हैं। तो इस प्रकार से आप मेडिकल खोल के भी अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9, क्लॉथ शॉप। अगर आप कपड़े की दुकान डालते हैं, कपड़े की दुकान, जैसे कि आपने नॉर्मल कपड़े होते हैं, जैसे साड़ी वगैरह है, पैंट पीस है, शर्ट का पीस है, या बहुत सारी जो कपड़े बनवाते हैं, हम सिलवाते हैं, उससे पहले क्या होता है, हमें दुकान से कपड़े खरीदने होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी दुकान डाल दीजिए जहाँ साड़ियाँ वगैरह भी मिलती हों और कपड़े भी मिलते हों, तो इसकी भी दुकान अच्छी चलती है। और ज़्यादातर शादी विवाह जब होते हैं तब तो इन दुकानों पे भीड़ ही बनी रहती है। लोग इन्हीं दुकानों से कपड़े खरीदना पसंद करते हैं और उनको फिर मार्केट में जाके सिलवाते हैं। नंबर 10, रेडीमेड शॉप।
अगर आप रेडीमेड बिजनेस शुरू करें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। इसमें क्या है, आपको सिले सिलाई कपड़े लाने हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक के, हर एक साइज हो, फिटिंग हो, कलर्स अच्छे हो, दुकान अपने आप चलती है। लोग आते हैं, आपके यहाँ खरीद के ले जाते हैं, प्रॉफिट अच्छी मिलती है। और इस बिजनेस में अगर एक बार आप रेट सही देने लगे, लोगों को विश्वास हो गया कि आपका माल अच्छा है, रेट अच्छे हैं, तो लोगों की भीड़ ही लगी रहेगी। तो अच्छा बिजनेस है। अब बात करते हैं नंबर 11 की, शूज शॉप। अगर आप जूते की दुकान खोलते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। कारण है कि जो जूते होते हैं इनको हर आदमी 1 साल तक ही यूज कर पाता है, ज़्यादा उसके बाद वो ख़राब होने लगते हैं। कुछ ही ऐसे जूते होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा 2 या 3 साल चल जाए, लेकिन ज़्यादातर 1 साल में चप्पल या जूता कुछ ना कुछ टूट जाता है। कभी शादी विवाह होते हैं तब भी लोग नए जूते खरीदते हैं, तो इनकी ज़रूरत बनी रहती है मार्केट में। तो अगर आप जूते की दुकान खोलेंगे, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिए। उसका लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 12 की, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। आप सभी जानते हैं कि हम जो मोबाइल यूज करते हैं उनकी कुछ दिनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। अगर उसकी वारंटी खत्म हो गई तब उसको आप सर्विस सेंटर पर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि सर्विस सेंटर पर जो चार्ज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तब आप क्या करते हैं कि नॉर्मल दुकान की खोज करते हैं। तो इसलिए अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलते हैं तो आपको प्रॉफिट बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोबाइल आते हैं। हर आदमी सर्विस सेंटर नहीं जा सकता। बहुत सारे मोबाइल तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो नए हैं, वारंटी में हैं, पर वो भी सर्विस सेंटर नहीं जाते हैं। कौन लेके जाए, चलो यहीं दिखा लेते हैं, छोटा सा काम है, स्पीकर ही तो काम नहीं कर रहा, तो वो स्पीकर बदलाने के चक्कर में वहीं काम करा लेते हैं। तो इस प्रकार से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 13 की, वेजिटेबल शॉप। दोस्तों सब्जी की दुकान हर जगह चलती है, चाहे कौन सी भी जगह हो, गांव हो, सिटी हो, कस्बा हो। बस आपको एक ऐसी जगह तलाश करनी है जहां पर आप इसको डाल सके, लोगों का आना जाना हो। अगर आप वेजिटेबल अच्छी रखते हैं, साफ सुथरी रखते हैं, क्वालिटी वाइज है, तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, बहुत ही अच्छी कीमत पर खरीद कर ले जाएंगे। तो आप वेजिटेबल शॉप के बारे में भी सोच सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 14, स्वीट एंड मिष्ठान भंडार। अगर आप कोई अच्छी सी शॉप डालना चाहते हैं, लोग आपके पास बार बार आए, तो आप मिष्ठान भंडार की दुकान डाल रहे हैं। हर प्रकार की मिठाइयाँ आपके पास होंगी। इसमें लागत बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि आपको 10-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट बहुत अच्छी, 2 गुनी प्रॉफिट तो बड़ी आसानी से हो जाती है। आपने खोया लिया 200 या 250 रुपए केजी, शक्कर मिलाई आपने 35 रुपए केजी। आप समझिए 35-40 रुपए किलो वाली शक्कर वो 250 रुपए केजी खोआ में मिलके वो 300 रुपए केजी वाली शक्कर क्या रेट बन गई। यानी कि आपने जो शक्कर 35-40 रुपए किलो वाली मिलाई है वो 250-300 रुपए किलो के रेट में बिकने वाली है। तो इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 15, ब्यूटी पार्लर। अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है। आप देखते होंगे ज़्यादातर जो लेडीजें होती हैं इनको महीने में 1 या 2 बार ब्यूटी पार्लर जाना ही जाना होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम जेंट्स हैं, हम कैसे खोलें, कोई बात नहीं, आप लेडी लोग भी इसको खोल सकते हैं। दूसरा, आप इनको हायर कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर अपने हिसाब से खोल सकते हैं। किन्हीं को मंथली पेमेंट देकर आप अपना ब्यूटी पार्लर खुलवा सकते हैं, उन पर लेडीज रख सकते हैं जो आपके क्षेत्र में काम कर सकें। तो ये बिजनेस दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अच्छी प्रॉफिट है और लागत इसमें ना के बराबर है, यानी कि जितनी लागत होती है उसकी 4 से 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है। ऐसा ये बिजनेस है। अब बात करते हैं नंबर 16, हेयर कटिंग सैलून। यानी कि आप देखते होंगे सभी लोगों को 8 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में शेविंग के लिए, हेयर कटिंग कराने के लिए नाई की दुकान पे जाना पड़ता है। ये हर जगह चलते हैं और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको इसमें काम आना ही चाहिए। आप 2 लड़के 3 लड़के रख सकते हैं मंथली बेसिस पे, जिनको आप पेमेंट दीजिए वो आपके यहाँ काम करेंगे। आप सैलून खोल के उनको दीजिए और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। नंबर 17, बाइक ऑटो पार्ट्स। अगर आप बाइक ऑटो पार्ट्स की शॉप डाल देते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छा चांस है कि आप आगे बढ़ेंगे। पार्ट्स की दुकान आपने डाल ली, जितनी भी बाइकें हैं उनमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आती रहती है, तो वह आपके यहाँ आएंगे, रिपेयरिंग कराएंगे, वो आपको पैसा दे के जाएंगे। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होती है। अब बात करते हैं नंबर 18, ट्रैक्टर और इंजन पार्ट्स। ये भी
दुकान ऐसी है जो ज़्यादा चलती है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ट्रैक्टर होते हैं गांव क्षेत्र में। जब ट्रैक्टर हैं तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर वो सिटी की तरफ भागते हैं। अगर आपके पास ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं तो वो है भी सेल होंगे। अगर आप चाहें तो इंजन पार्ट्स वगैरह रखकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इंजन पार्ट्स में भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है, तो इस प्रकार से इस बिजनेस को किया जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 19 कोल्ड ड्रिंक सोडा शॉप। दोस्तों, इस दुकान को आप कहीं पर भी खोल सकते हैं, कोई भी गली हो, चौराहा हो, या रास्ते में भी आप देखेंगे कोई चौराहा वगैरह होते हैं जहाँ बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, वहाँ पर भी इसको खोला जा सकता है। लोग वहाँ आते हैं, अगर उनको किसी गाड़ी का इंतजार है, किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो देखते हैं चलो सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान है, चलो एक पेप्सी ले लेते हैं, थम्स अप ले लेते हैं, या कुछ नहीं तो नींबू पानी ले लेते हैं। तो इस प्रकार की शॉप हर जगह चल जाती है, चाहे जहाँ हो, चाहे मेन मार्केट में हो या आउटसाइड। इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम होता है और बिजनेस अच्छा चलता है। नंबर 20 इन्वर्टर बैटरी बिजनेस। इन्वर्टर का सिस्टम दोस्तों आज के समय काफ़ी अच्छा चल रहा है, हर किसी को इन्वर्टर बैटरी की आवश्यकता हो रही है, तो आप इसका बिजनेस भी शुरू करके अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। नंबर 21 बेकरी शॉप। दोस्तों, बेकरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इनको पसंद करते हैं। अगर आप बेकरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे कि बेकरी बिजनेस कितना आसान है, उसमें कितनी प्रॉफिट है। और इसके लिए हमने ब्लॉग भी लिखा हुआ है, आप मेरे ब्लॉग पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। वहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी गई है कि बेकरी बिजनेस कितने तरह से किया जा सकता है। तो आप ब्लॉग पर जाने के लिए टाइप कीजिए www.vijaybusinessidea.com और वहां पे जाके आप बेकरी बिजनेस की जानकारी संपूर्ण ले सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 22 बुक सेंटर। अगर आप किताबों की दुकान खोलते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होती है। किताबें दो प्रकार की बिकती हैं, एक तो स्कूल वाली किताबें बिकती हैं, दूसरी नॉर्मल किताबें भी बिकती हैं, कॉपी बिकती हैं, स्टेशनरी का पूरा सामान बिकता है, तो बहुत सारे आइटम हो जाते हैं। स्कूल वगैरह से आप कांटेक्ट कर लेंगे तो उनकी जो भी किताबें हैं आपके पास आएंगे, आप उनको सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें भी आपको चांस है कि आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लें। अब बात करते हैं नंबर 23 इलेक्ट्रिकल पार्ट्स शॉप। इस प्रकार की शॉप जैसे कि आप देखते होंगे केबल्स वगैरह है, बल्ब है, फैंस है, ये जो आइटम होते हैं इनमें रिपेयरिंग वगैरह होती है, या मान के चलो वायर वगैरह है, ये जो भी आइटम है इसके लिए आप दुकान खोल सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। लोग अक्सर इन दुकानों पे कुछ ना कुछ लेने के लिए जाते ही जाते हैं, घर में कुछ ना कुछ खराब होता ही रहता है, तो आप यहाँ जाकर भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। नंबर 23 इलेक्ट्रिकल पार्ट्स शॉप, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की दुकान डालते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी मोटा मुनाफा मिलेगा। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में ज़्यादातर 2 गुनी तक प्रॉफिट होती है, पर कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें कम प्रॉफिट होती है, लेकिन ये कंबाइन चलता रहता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, पर प्रॉफिट अच्छी होती है। नंबर 24 फ्रूट शॉप। अगर आप फ्रूट्स की शॉप डालते हैं, फल वगैरह, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो मार्केट में डिमांड बनी ही रहती है, ज़्यादातर लोग फलों को यूज करते हैं, तो आप इसकी दुकान डाल सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। नंबर 25 प्लास्टिक आइटम की शॉप। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक आइटम हैं जो डेली नीड में आते हैं, हर घर में ज़रूरत है, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कोई नया घर बन रहा है तो उसमें भी बहुत सारे आइटम ज़रूरत पड़ती है। तो प्लास्टिक आइटम की अगर आप दुकान डालते हैं, स्पेशली प्लास्टिक आइटम, तब भी आपकी बहुत अच्छी मुनाफा आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं 99 स्टोर बिजनेस। 99 स्टोर खोलकर भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इस प्रकार के बिजनेस काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग खोल रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप किस प्रकार से 99 स्टोर खोलें और 99 स्टोर खोलने में क्या नुकसान है, इस प्रकार का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। 27 टूर एंड ट्रैवल्स खोलकर इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसको किस प्रकार से खोलना है, क्या करना है, बहुत सारी जानकारी है जो आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट में मिल जाएगी। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं कि टूर और ट्रैवल्स कैसे खोला जाता है और इसको खोलने के लिए कितनी लागत की आवश्यकता होती है। वैसे अगर आप चाहें तो टूर ट्रैवल्स मात्र 5,000 रुपये से खोलकर शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 28 प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस। प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करके भी आप मोटा मुनाफा ले सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई खेत पूरा खरीद सकते हैं और उसको प्लाट वगैरह काट के आप वहां से बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जो प्लाटिंग है उन पर कस्टमर ले जाके वहां पर प्लाट बिकवाएंगे और उससे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। दोनों तरीके। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग पे जाएंगे, वहां पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि
किस प्रकार से प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं 29 दूध डेयरी। आप दूध डेयरी खोलकर भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बिजनेस हर जगह चल रहा है, हर किसी को दूध की आवश्यकता होती है, तो आप जहां भी रहते हो वहां पर दूध डेयरी खोल लीजिए, आप देखेंगे कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। नंबर 30 पशुपालन। आप पशु का पालन करके भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। गाय भैंस पाल लीजिए, जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां पर आप उनका दूध बेचकर अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं कि आपको कहीं बाहर बेचने जाना है। आपको कस्टमर स्वयं आपके घर पर आएगा और दूध लेके जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं 31 फर्नीचर शॉप। अगर आपको कोई अच्छा बिजनेस चाहिए तो फर्नीचर शॉप खोल लीजिए, एक दो कारीगर रखिए और तरह तरह का फर्नीचर, जैसे गेट है, जिंगला है, बहुत सारी ऐसे आइटम्स बनते हैं जिनको आप बना के उनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 32 बकरी पालन। आप बकरी पालन कर सकते हैं, क्योंकि बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस है, इसमें आप छोटे से बच्चे को लेके आइए जो 1000 रुपए या 1500 या 2000 रुपए में पड़ जाएगा, और उस बच्चे को तैयार करके आप 5000 रुपए से लेके 10,000 15,000 रुपए तक में सेल कर सकते हैं। यानी कि बकरी पालन भी अच्छा बिजनेस है, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका बटन ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि बकरी पालन कैसे करें, बकरी पालन में कितना प्रॉफिट है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। नंबर 33 पशु आहार बिजनेस। पशु आहार बिजनेस है जो इसका भी काफी अच्छा क्रेज है। आप देखते होंगे जो लोग पशु पालते हैं उनको उसके लिए आहार, खली, दरिया, दाना की आवश्यकता होती है, और इसके लिए वह किसी न किसी शॉप पर जाते हैं। अगर आप इसकी दुकान डालते हैं, प्रॉफिट अच्छा है, और आपको किसी तरह का प्रमोशन की भी आवश्यकता नहीं होती। आपके पास कस्टमर आएगा और अपना आहार लेके जाएगा, तो आप इसको भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 34 आटा चक्की। आटा चक्की का बिजनेस भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आप इसको कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। लोगों को आटे की तो आवश्यकता है, वह मार्केट से या तो गेहूं लेकर आते हैं, आटा लेके आते हैं, हर घर में जरूरत पड़ती है, तो आप आटा चक्की खोल लीजिए। लोग आपके पास गेहूं लेकर आएंगे, उसको आप पीसिएगा। आपके घर में तो आटे की कभी कमी ही नहीं होगी, जितना चाहिए उतना यूज कीजिए, और साथ में आपको पैसे भी मिलेंगे जिससे आपके बाकी खर्चे पूरे होंगे। तो बिजनेस अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं। नंबर 35 ऑयल मिल। यानी कि आप ऑयल मिल लगाकर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें आप सरसों खरीद कर लाइए और उसको में से ऑयल निकालिए, ऑयल निकाल के मार्केट में सेल कीजिए, या जो भी ऑयल आपके यहाँ चल रहा हो, जिस भी चीज़ का, कहीं पर मूंगफली का चलता है, कहीं सोयाबीन का चलता है, तो वो आपने क्षेत्र को देखिए और उस प्रकार से आप ऑयल मिल लगाकर भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 36 गेस्ट हाउस। आप गेस्ट हाउस खोल सकते हैं। आजकल जितनी भी शादियां हो रही हैं, पार्टी फंक्शन होते हैं, सभी लोग गेस्ट हाउस में जाते हैं, तो आप गेस्ट हाउस खोलकर भी बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। एक बार पैसा लगाइए और लाइफ टाइम उससे अर्निंग कीजिए। अब बात करते हैं मोबाइल शॉप। आप एक मोबाइल शॉप भी खोल सकते हैं। आज के समय में ज़्यादातर मोबाइल ऑनलाइन लोग मंगा लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन भरोसा नहीं करते हैं, वह ऑफलाइन लेना ही पसंद करते हैं, या वहाँ पर जाके वो अपना देखते हैं कौन सा मोबाइल चाहिए, उस प्रकार से वो परचेस करते हैं। तो आप एक मोबाइल शॉप भी खोलकर अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। 38 नंबर। अब बात करते हैं कि एक टेलर बिजनेस, कि टेलर बिजनेस करके भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप किन्हीं 2-4 लड़कों को मार्केट से ले सकते हैं, जिनको आप महीना पेमेंट दे सकते हैं कि भाई आपको इतना पेमेंट मिलेगा, मेरी दुकान में डाल रहा हूँ, वहाँ पे आ जाइए, आपको कपड़े की सिलाई करनी है। दूसरा तरीका ये है कि आप स्वयं काम को सीख सकते हैं। काम सीखने के बाद कहीं पर भी टेलरिंग का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जेंट्स तो ज़्यादातर कपड़े मार्केट में सिले सिलाई ले लेते हैं, पर लेडीज जो भी होती हैं उनको अपनी फिटिंग के हिसाब से कपड़े सिलाने होते हैं, तो वह मार्केट में जाते हैं। तो उनके लिए भी आप लेडी टेलर्स रख सकते हैं और अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से बिजनेस शुरू किया जाता है, लेडी टेलर्स भी लगते हैं, जेंट्स टेलर्स भी लगते हैं। इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं 39 गिफ्ट शॉप। आप गिफ्ट शॉप भी खोल सकते हैं। गिफ्ट शॉप अच्छा बिजनेस है दोस्तों। इसमें आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ कभी ना कभी गिफ्ट लेना ही होता है, कभी किसी को कभी किसी को। तो गिफ्ट शॉप पे आप देखेंगे हमेशा भीड़ मिलेगी आपको, तो इसमें प्रॉफिट अच्छी होती है। 2 से 3 गुनी तक प्रॉफिट हो जाती है दोस्तों। तो आप चाहें तो गिफ्ट शॉप खोल कर भी बिजनेस करें। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, साथ में हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, जो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 40 नंबर फास्ट फूड सेंटर। आज के समय में बहुत सारे
लोग फास्ट फूड पसंद करते हैं। आप देखते होंगे जहाँ पर भी फास्ट फूड सेंटर होते हैं लोग वहाँ पर लाइन लगाए रहते हैं। तो आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मैनेज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं 41 लास्ट पॉइंट, बर्तन भंडार। आप बर्तन भंडार भी खोल सकते हैं। आप जानते हैं हर घर में बर्तनों की आवश्यकता होती है, तो आप कहीं पर एक अच्छी सी जगह देखिए मार्केट में और वहां पर बर्तन भंडार खोल दीजिए। लोग आपके यहाँ से बर्तन वगैरह भी लेके जाएंगे और आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो इस प्रकार से आप इन 41 बिजनेस में कोई भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं जो आपको पसंद आए और अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिएगा जरूर दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि कुछ मेरा भी फायदा हो, कुछ आपके दोस्तों का भी फायदा हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।